गुरु मित्र के जब घर कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट बस ले जाता है, लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। भद्रे खुश हो तो सुदामा बोले भामनी, गुरु पिता मित्र के जब घर कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट बस ले जाता है, लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। भामनी बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो थोड़ी देर आप यहाँ बैठो, मैं अभी गई और लौट करके तुरंत वापस आई। अपने पति को धैर्य धारण कराने के बाद भामनी जो है भीख मांगने के लिए आगे को बढ़ गई। दरवाजे दरवाजे पर कहती हुई आ रही है, हमारे पति द्वारकाधीश का नैया से बनने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे पास में कुछ रखा हो तो वो हमें दे दो। ये 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान कुंवरपाल सिंह यादव जो ग्राम कैल्ठा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 501 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान कुंवरपाल सिंह यादव प्रभु, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान धर्म के आगे हमेशा इनके ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। अब चलिए हम भामनी उगाइए हरे ओहे मन में मनई ना भामनी आगे बाधाई सुदामा के पास में पहुंची है, कहा महाराज ये थोड़ी सी चावल है, लेकर के चले जाओ। न धन मांगना न दौलत मांगना, रहने के लिए मकान मत मांगना, केवल अपनी भूल की माफी मांगना और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हो सके तो कन्हैया को साथ ही बुला लाना। तो चले ही सुदामा पत्नी के कहने के आधार पर। कैसी दशा है जब सुदामा द्वारिका की ओर चले हैं। चलते चलते आज सुदामा महानवन में आए।
भगवान कन्हैया की याद करते करते जा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, भागते भागते पहुंचे हैं द्वारिका में। ग्वाले से पूछा है ये क्या है? बोले ये द्वारिका है। कहा हमें दरबार की ओर जाना है। उस ग्वाले ने बता दिया। इधर जब सुदामा दरबार में जाकर के पहुंचे हैं, दरबार के दरवाजे पर, और जब दरवाजे पर पहुंचे हैं, जैसे अंदर जाने को हुए हैं तो द्वारपाल ने रास्ता घेर लिया, खड़े हो जाओ। अंदर कहां जाने लगे तब? सुदामा बोले भैया अपने राजा से जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने के लिए आए हैं। एक द्वारपाल बोला बाजीबा हमारे महाराज से जो मिलने के लिए आते हैं वो तुम्हारी तरह पैदल नहीं विमानों पर बैठ करके आते हैं, जाओ यहाँ से। बोले भैया एक बार जाकर के कह दो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल को तरस आ गया, कहा तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, मैं अभी गए और लौट करके तुरंत वापस आई। सुदामा खड़े हो गए। द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास में जाकर के पहुंच गया और सुदामा की पहचान बताता हुआ वो द्वारपाल बोला महाराज हमारी बात सुन। जो भगवान कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना तो खड़ा कहने का भी ध्यान नहीं रहा। नंगे पैर भगवान दोने उधर से सुदामा भागे इधर से कन्हैया भागे। भाग करके जब गले लगे हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि भगवान कन्हैया पहले मिले हैं या सुदामा पहले मिले। भाग करके जब गले लगे हैं इधर भगवान कन्हैया सुदामा को अंदर बुला करके लाए हैं। बड़े अच्छे से सिंहासन पर सुदामा को बैठा ला। भगवान कन्हैया ने सुदामा की जब हालत देखी है तो नेत्र में आंसू छलक आए। इधर सुदामा ने जब बढ़िया बढ़िया ठाट देखे हैं तो छाबलों की पोटली लेकर के गए थे बगल में और अंदर दबा गए। सोचने लगी तो बहुत बड़ा राज है। भगवान कन्हैया ने सुदामा से पूछ लिया कि भैया ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? क्या खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या? बोलो हमारी भाभी ने कुछ खाने के लिए नहीं भेजा है। सुदामा बोले कन्हैया हमारे पास क्या रखा है? सुबह को भोजन मिल जाए तो शाम को प्राप्त नहीं होता, शाम को मिल जाए तो सुबह को प्राप्त नहीं होता। भला हमारे पास क्या रखा है? लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान कन्हैया चावलों की पोटली खोलते हैं और धीरे धीरे